आप सब जानते हो कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी ईवीज का चलन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। और इस वीडियो में हम भारत की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है और कैसे कैसे हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स कवर करेंगे जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट अभी बिगनिंग स्टेज में है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। कुछ रीसेंट स्टडीज के मुताबिक भारत के ईवीज की बिक्री में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने मिलने वाली है, लेकिन इस वृद्धि को हकीकत में बदलने के लिए हमें कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जो कि हमें आगे चल के समझना होगा। दोस्तों, जब भी हम भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि इस क्षेत्र के विकास को रोक सकता है। पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश का हमारी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की। देश भर में और खास करके गाँव में चार्जिंग स्टेशन बहुत ही ज्यादा कम है। इसका सीधा असर है ईवीज को अपनाने का डर, क्योंकि लोगों का ये डर है कि ईवीज बीच में ही बंद ना पड़ जाए, और अगर बीच में बंद पड़ गई तो उन्हें आसपास में कोई ईवी स्टेशन ही नहीं मिलेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है बिजली की उपलब्धि। भारत में अभी भी कई गांव में बिजली की जरूरतें पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। बिजली नहीं होगी तो चार्जिंग कैसे होगी? इसके अलावा बिजली की क्वालिटी पे भी सवाल आता है। वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से ईवीज के बैटरीज को नुकसान पहुंच सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म पर महंगा पड़ सकता है। तीसरा चैलेंज है ईवीज की ऊंची कीमत। भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ मिडिल क्लास फैमिली अपने बजट में रहकर अपनी जरूरतें पूरा करती है, वहाँ ईवीज की हाई इनिशियल कॉस्ट एक बहुत ही बड़ी बैरियर बन जाती है। साथ ही साथ ईवी की टेक्नोलॉजी और बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट देखकर ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ये भी ठीक है। चौथी समस्या है कंज्यूमर अवेयरनेस की कमी। बहुत से लोग ईवीज की बेनिफिट और लॉन्ग टर्म सेविंग्स को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ईवीज का मेंटेनेंस मुश्किल और महंगा होगा, लेकिन ये साफ मिथ है। अंत में पॉलिसी और रेगुलेशन में स्थिरता की कमी भी एक चैलेंज है। सरकार की तरफ से ईवीज के लिए इंसेंटिव्स और सब्सिडीज का अभाव या नियमों में लगातार बदलाव की वजह से इन्वेस्टर और कंज्यूमर दोनों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये सभी फैक्टर्स मिला के ईवीज को भारत में विकास को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले कहा, हर चैलेंज के पीछे एक अवसर छुपा होता है। भारत में ईवीज के क्षेत्र में कई जगहों पर अनेक अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। सबसे पहला अवसर है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। भारत सरकार ने फेम इंडिया स्कीम जैसे इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसमें सब्सिडी और टैक्स रिबेट शामिल है, जो ईवीज को और अधिक एक्सेसिबल बनाती है। दूसरा अवसर है लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। भारत को अपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देना होगा। इससे न सिर्फ ईवीज की कॉस्ट कम होगी, बल्कि ये लोकल इकोनॉमी को स्ट्रेंथ और बूस्ट करेगा और जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। भारत की वास्ट सोलर एनर्जी कैपेबिलिटीज को अगर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटीग्रेट किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। इससे हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ साथ एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ भी कदम बढ़ा सकेंगे, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज में एफिशिएंसी लाना या फिर ऑल्टरनेटिव मटेरियल यूज करना। ये सब ईवीज को और बेहतर बना सकता है। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी जैसे कंसेप्ट को अपनाकर हम चार्जिंग के समय को कम कर सकते हैं। अंत में अर्बन प्लानिंग और स्मार्ट सिटीज के इनिशिएटिव्स के साथ ईवीज को इंटीग्रेट करना भी एक बड़ा अवसर होगा। अगर हम अपने शहरों को ईवी फ्रेंडली बना देते हैं, जैसे कि प्रॉपर चार्जिंग पॉइंट और डेडिकेटेड लेन्स का निर्माण, तो ये लॉन्ग टर्म में अर्बन मोबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है जो कि भारत को फ्यूचर में ईवीज को एक नया फ्यूचर शेप दे सकता है। लेकिन हाल ही में ऐसा बहुत ही सारा न्यूज सुनने आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ब्लास्ट हो रही हैं। जैसे कि भारत में भी हम बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में मार्च 2021 में एक रेसिडेंस एरिया में एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चार्ज होते समय आग पकड़ गया। ये घटना ने लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे के इस्तेमाल होने वाले बैटरी टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाए और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि चार्जिंग के दौरान एक फॉल्टी बैटरी सेल ओवरहीटिंग की वजह से ये ब्लास्ट हुआ था। एक और केस आया था 2020 नॉर्थ दिल्ली के एरिया में कि एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। इस आग के कारण बस की बैटरी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट था। शुक्र है कि सभी यात्रियों को सही सलामत निकाल
निकाल दिया गया था और किसी को हानि नहीं हुई। इस घटना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए स्ट्रिक्ट ईवी सेफ्टी को लागू किया और ऐसे ना जाने भारत में बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पर बैटरी ब्लास्ट होते हुए नजर आए हैं। और ये भारत तक सीमित नहीं है बल्कि इंटरनेशनल भी हो रहा है। चाइना की शंघाई की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2021 में शंघाई में एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पार्क टेस्ला मॉडल एस अचानक से आग पकड़ गई। ये घटना सिक्योरिटी कैमरा में भी कैप्चर हुई थी और दुनिया भर में वायरल हुई, जिसने ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया। टेस्ला ने रिस्पॉन्स में अपने बैटरी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया था और एडवांस बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम की जरूरतों पर जोर दिया। और ऐसे शंघाई नहीं, ऐसे कई सारी कंट्रीज में ऐसा चीज हुआ है। बहुत सारी जगहों पर ये हमें देखने मिल रहा है। और ये व्हीकल तक सीमित नहीं है बल्कि ईवीज की चार्जिंग पॉइंट्स भी इसका शिकार बन रही है। जैसे कि यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में ओवरहीटिंग के कारण एक छोटी सी आग लग गई। आग को जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया था और इस घटना के बाद पब्लिक सेफ्टी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन और मॉनिटर को महत्व और हाईलाइट किया। दोस्तों, जब भी हम ईवीज की बात करते हैं तो सेफ्टी और टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी पर भी एक मुद्दा है। जैसे कि हाल ही में ही पुणे, हैदराबाद, दिल्ली जैसे सिटीज में ये घटना देखने मिली और इस घटनाओं से पता चलता है कि ईवीज के साथ साथ कुछ टेक्निकल और सेफ्टी चैलेंजेस भी जुड़ी हुई है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में भी ये देखा गया है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह से हम बेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट पर हम काम कर सके, कि ईवी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते वक्त हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, आज हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चर्चा यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि भारत के समुद्र का कलर इतना गंदा और मैला क्यों है और उसका रीजन एक्चुअली पोल्यूशन नहीं है और इसका रीजन एक्चुअली क्या है। उस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर राइट पे क्लिक करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।